हरि ओम। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ओम। विवेक चूड़ामणि चौथा प्रकरण चल रहा है। आज ले रहे हैं सूत्र नंबर 146। दो प्रकार की आवरण शक्तियों पर विचार किया था। दो शक्तियां जो हमें अंधकार में रखती हैं, माया में ही भटकाती हैं, वो दो शक्तियां थी। पहली थी आवरण शक्ति और दूसरी विक्षेप शक्ति। आवरण बताया था पर्दा। जैसे किसी चीज को हम किसी कपड़े से या पर्दे से ढक देते हैं तो वो चीज हमें दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही हमारा जो अधिष्ठान है, हमारा जो आधार है, वो आत्मा है। इस शरीर का आधार आत्मा है। हमें आत्मा दिखाई नहीं देती। क्या कारण है? क्योंकि इस शरीर रूपी पर्दे ने, जिसको शास्त्रीय भाषा में आवरण कह दिया, इस शरीर रूपी आवरण ने उस आत्मा को ढक रखा है। जब उस आत्मा को ढक रखा है तो उसका हमें ज्ञान नहीं होता। तो सिर्फ किसका ज्ञान हो रहा है? शरीर का, देह का ज्ञान हो रहा है। और इसी को लेके, इसी को सच समझ के हम इस संसार को, संसार की क्रियाओं को, माया को सत करके बैठे हैं और इसी में उलझे हुए हैं। ये तो आवरण शक्ति हो गई कि हमारा सत्स्वरूप ढका गया, तो हम भ्रम में आ गए। कौन सा भ्रम है? यही माया का भ्रम। हम भ्रम मीन्स हम अपने सत्य स्वरूप को भूल गए और इसमें खो गए। जब इसमें चले गए, बाहरी जीवन में, संसार में, माया में, तो फिर इसी शरीर के पोषण के लिए हम कर्मों में, क्रियाओं में संलग्न हो गए। जितना जितना हम कर्मों में बहे तो विक्षेप शक्ति आई। विक्षेप मीन्स जिससे हमें अंदर में उद्विग्नता होती है। हम देखते हैं जीवन में जो इंसान बहुत ज्यादा माया में घुसता है, प्रवेश करता है, कुछ कुछ करता ही रहता है। सिर्फ किसके लिए? अपने विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए, अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो शरीर और मन के पोषण के लिए इंसान जो कुछ करता है और फिर उसका विस्तार ही करता चला जाता है। तो जितना जितना ज्यादा विस्तार होता है बाह्य संसार में, उतनी ही हमारी विक्षेप शक्ति हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। ये दो शक्तियों का थोड़ा सा जिक्र पिछली बार आया था। आज श्लोक में इसका अनुवाद देखें। ये दोनों शक्तियां, कौन सी दोनों शक्तियां? आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। इन दोनों शक्तियों से ही मनुष्य जो है वो बंधन को प्राप्त हुआ है। हमारा बंधन किसके कारण से है? आज इसको हम समझ लें। आवरण शक्ति के कारण और विक्षेप शक्ति के कारण। और इन्हीं से मोहित होकर, मीन्स इनके भ्रम में पड़ के, ये देह को, इस शरीर को ही सब कुछ मानकर संसार चक्र में भ्रमता रहता है। संसार चक्र में भ्रमने से क्या तात्पर्य है? जन्म मरण का चक्कर बना रहता है और जन्म मरण के साथ हमारे दुख जुड़े हुए हैं। दुखों का अंत नहीं होता है। किसके कारण? इन दो शक्तियों के कारण, जो है आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। व्याख्या देखिए। मनुष्य के बंधन का कारण ये तमोगुणी आवरण शक्ति है। तमोगुणी आवरण शक्ति। ये शरीर तमोगुण से बना है ना। तम मीन्स अंधकार, स्थूल, स्थूल तम।
जिसने आत्म स्वरूप को ढक लिया है, जैसे अभी बताया, और आत्म स्वरूप के ढक जाने से ही आत्मा ढक गई, तो फिर हम और किस में फंस गए, प्रवेश कर गए रजोगुण में। रजोगुण में कर्मों में, संसार के विस्तार में। हमारे स्वरूप के ढक जाने से ही रजोगुण की विक्षेप शक्ति प्रबल हो उठी। विक्षेप शक्ति कैसी हो गई, बहुत प्रबल, शक्तिशाली रूप से उसने हमारे ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ, मनुष्य ने शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लिया। बस मैं यही हूं, ऐसा ही लग रहा है ना सबको, हम यही तो हैं किरसाद खाली, जो उसके बंधन का कारण बन गया। हमने इस दिखते हुए स्वरूप को, मैं तो सिर्फ यही हूं, इसको पकड़ के जब बैठ गए तो यही हमारा बंधन बन गया। बंधन माना क्या, फिर हम इसी के लिए करते गए, इसी को मान के सब कुछ विस्तारण में फंस गए, और हमारी ये माया, हमारा ये संसार दृढ़तर होता चला गया। और जितना जितना ये दृढ़ हुआ, उतना उतना हमारा बंधन भी दृढ़ हुआ। और यही अज्ञान है। और इसी अज्ञान के कारण मनुष्य जो है संसार में बार बार जन्म मृत्यु का अनुभव करता है। यहां तक ये एक विषय चला था, विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति का। अभी अगला एक विषय है बंध निरूपण। बंध, यदि हम संसार में बंधन फील करते हैं, किसी भी चीज का बंधन, उसको समझना है। ये संसार क्या है? संसार तो एक वृक्ष है। गीता में 15वें अध्याय में आया है ना, संसार एक पीपल के वृक्ष के समान बताया, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। संसार रूपी वृक्ष का बीज क्या है? इस संसार का विस्तार जैसे भी बताया, किसके कारण से कर लेता है मनुष्य? अज्ञान के कारण। अज्ञान क्या है? शरीर को सत मान लिया, सिर्फ इसी को समझा कि मैं तो यही हूं, यही अज्ञान है। तो इस संसार का जो फैलाव है वो किस कारण से हो रहा है? अज्ञान के कारण हो रहा है कि मैं ये शरीर हूं, ये अज्ञान है। देह में जो बुद्धि है, ये उसका बीज है। संसार का बीज देह बुद्धि है। और फिर जब हम देह बुद्धि में आ जाते हैं तो क्या बढ़ता है? हमारा राग बढ़ता है। राग मीन्स अटैचमेंट। अपने शरीर को सच किया तो इस शरीर से जो कुछ भी जुड़ा हुआ है, चाहे हमारे अपने जन हो, हमारे पदार्थ हो, हमारा घर संपत्ति हो, फिर उसमें राग हो जाता है। राग इसके पत्ते हैं। संसार एक वृक्ष है और इसका जो अंकुर है वो क्या है? वो हमारी देह में बुद्धि है। और फिर देह में बुद्धि होने से जो हमारा राग हो जाता है वो हमारे पत्ते हैं। और फिर वो पत्ते पल्लवित और हरे कैसे रहते हैं? जब किसी वृक्ष को जल दिया जाता है। तो हमारा भी राग कैसे बढ़ता है? कर्म के द्वारा। हमारा राग है, अटैचमेंट है स्वयं से, अपने वालों से, अपने पदार्थों से। तो उनको बनाए रखने के लिए, उनको और बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? कर्म करते हैं। कर्म रूपी जल दिए जाते हैं। शरीर इसका तना है। इस संसार रूपी वृक्ष में हमारा शरीर इसका तना है। और प्राण जो इस शरीर को चला रहे हैं, ये प्रतीकात्मक रूप से इस श्लोक में आ रहा है, हम सुनेंगे इसको बस। प्राण इसकी शाखाएं हैं। जैसे पेड़ की शाखाएं, पीपल की शाखाएं चारों तरफ फैली हुई हैं, ऐसे ये प्राण शक्ति हमारे शरीर में चारों तरफ प्रवाह कर रही है। शरीर का हर कण कण में क्या है? प्राण है। तभी हर शरीर में क्या? चेतना का अनुभव होता है। और जो हमें इंद्रियां मिली हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये इसकी उपशाखाएं। प्राण शाखाएं हैं और इंद्रियां उपशाखाएं। बड़ी बड़ी टहनियां होती हैं, फिर उनमें छोटी छोटी टहनियां भी होती हैं। तो उसकी उपमा किससे दी है? इंद्रियों से दी है। अब इंद्रियां किस में विचरण करती हैं? बहुत बार आया ना, आंखें रूप में जाती हैं, हमारे कान शब्द सुनना चाहते हैं, हमारी जिह्वा रस लेती है। तो इन इंद्रियों के जो विषय हैं अपने अपने, तो यहाँ पे प्रतीकात्मक रूप से बता दिया कि विषय क्या है इस संसार रूपी वृक्ष के? ये पुष्प है
और नाना प्रकार के कर्मों से जो उत्पन्न होता है दुख, वृक्ष पे फल भी तो लगता है ना। तो हमारे जीवन में इस संसार रूपी वृक्ष में जो हमारा ये शरीर है, जिसको तना बताया, हम जब इन सब में प्रवेश करते हैं तो फल क्या निकलता है, हमने कभी सोचा नहीं। फल तो दुख ही है। कितना सुख है देखो संसार में। 2 आना सुख होगा तो 14 आना दुख होगा। 100 में कोई एक थोड़ा ज्यादा सुखी होगा, पूर्ण सुखी कोई भी नहीं होता है। यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उससे जो कर्मों से जो उत्पन्न होता है दुख, वही इस संसार रूपी वृक्ष का फल है। और इस फल को खाने वाला कौन है? जीव रूपी पक्षी ही इसका भोगता है। कहते ना, जो कर्म करता है तो कर्म का फल भी तो वही भोगता है। हम अपने को शरीर मान के कर्मों में जाते हैं, कर्म करते हैं विषय भोगों को भोगने के लिए। तो जब हम उन कर्मों को करते हैं विषयों को पाने के लिए, जब हम मानते हैं कि मैंने किया, मैं करता, तो भोगता कौन? जो करता सो भोगता। तो जब तक ये जीव भाव है तब तक हम अपने कर्मों के भोगता भी है। और जीव भाव कब तक है? जब तक हमारी देहात्म बुद्धि है। माना हमने अपने को शरीर माना है पक्का कि मैं सिर्फ शरीर हूं, आत्मा को बिल्कुल नहीं जाना। व्याख्या देखेंगे, ये समस्त संसार अज्ञान रूपी बीज से उत्पन्न हुआ है। आत्मा को भूलकर शरीर को ही अपना स्वरूप समझ लेना ही अज्ञान है, जिससे इस समस्त सारे संसार रूपी वृक्ष का अंकुरण होता है, वृक्ष फलता है। इसी देह में जो बुद्धि है, सत बुद्धि देह में, इसी से फिर राग उत्पन्न होता है, जिसके कारण मनुष्य क्या करता है? कर्म करता है और फिर उसका पोषण करता है अपनी देहात्म बुद्धि का, देह का, विषयों का, जिसका आधार पोषण कहाँ करता है? जिसका आधार ये शरीर है। ये आधार शरीर है तो इन सब का माध्यम भी शरीर है। तो मूल में हमें यह समझना है, हमारी हर क्रिया, हमारे हर अज्ञान के पीछे क्या है? हमारी शरीर में जो सतबुद्धि है। सतबुद्धि माना क्या? हमने क्या माना? जन्म जन्म से माना है। अभी बैठ के आश्चर्य भी लगेगा, मैं शरीर ही तो हूं, शरीर नहीं हूं तो क्या हूं? हमें गुरु, शास्त्र और ज्ञान इसीलिए मिला है कि हमारा एक नया जीवन में पाठ शुरू हो रहा है। ये पाठ तो हमने बहुत पढ़ लिया, मैं का पाठ। आज कौन सा पाठ है? आज ये पाठ है कि मैं ये शरीर को धारण, जिसको मैं समझता हूं, इसको धारण करने वाला तो आत्मा है। वो ना हो तो इसकी कोई सत्ता नहीं है। आज हम इस पाठ को लेने आए हैं। भले वो हमें अभी नजर तो नहीं आ रही, लेकिन अभी हम उस सच को समझेंगे, सुनेंगे। यही बताया जा रहा है यहाँ पर कि वही ये शरीर इन सब का माध्यम है, ये संसार के विस्तारण का। और इस शरीर का पोषण कौन करता है? प्राण। प्राण ना हो तो शरीर नहीं चलता। और विषयों में जो जाता है, मनुष्य कर्म करता है विषय भोग के लिए, तो उन इन विषयों का अनुभव कौन करती है? हमारी इंद्रियां। इन्हीं से विषय वासनाएं उत्पन्न होती हैं और हमारी वासनाएं बढ़ती रहती हैं। और इनसे प्रभावित होकर एक बार इसमें प्रवृत्ति हुई विषयों में, तो फिर ये विषय हमारे ऊपर और प्रभाव डालते जाते हैं। और परिणाम क्या होता है कि मनुष्य नाना प्रकार के कर्म करता ही रहता है और दुख की उत्पत्ति होती रहती है। तो आज ये स्पष्ट हो रहा है, हमारे दुखों का कारण बाहर नहीं है, हमारे दुखों का कारण हम स्वयं हैं। प्रश्न उठता है, हम स्वयं अपने दुख का कारण? हाँ, दुख का कारण क्या है? मूल में जाओ, अज्ञान। अज्ञान क्या? मैंने शरीर को सत्य माना, यही तो अज्ञान है। जब शरीर को सत्य माना तो बाहर 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 प्रवेश करता गया, और बाहर बाहर प्रवेश करते करते वो कर्मों में जो प्रवृत्ति हुई, वो जो कर्ता भाव आया, तो कर्ता से भोक्ता आया। भोक्ता क्या है? उन कर्मों का फल जो बीज था उसको भोगा। कर्ता और भोक्ता जब तक लगा रहेगा तो जन्म मरण का चक्र बना रहेगा। ये है अज्ञान और यही है दुख की उत्पत्ति। आज इसको हम समझ लें।
हम दोषारोपण बाहर करते हैं, मेरे दुख का कारण कहीं बाहर है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, कोई परिस्थिति है। काल को दोषारोपण कर देते हैं, मेरे जीवन में समय ऐसा चल रहा है। हम उस सूक्ष्म कारण की तरफ आज मुड़ेंगे। हमारे दुख का कारण वास्तव में क्या है? आगे बोला, इन दुखों का भोग जीव को करना पड़ता है यदि इस अज्ञान रूपी बीज को पनपने ही ना दिया जाए। बीज को आप पानी मत दीजिए, उसको प्रॉपर हवा मत दीजिए, धूप नहीं लगे तो वो पनपेगा नहीं, उसमें अंकुर नहीं निकलेगा। अज्ञान रूपी बीज को यदि पनपने ही ना दिया जाए, या कहो इसको अंकुरित होने का अवसर ही ना दिया जाए, तो ये संसार रूपी दुख वृक्ष अपना विस्तार ही नहीं कर सकेगा। ना इन दुखों का फल ही जीव को भोगना पड़ेगा। इसलिए अज्ञान से मुक्ति ही एकमात्र निवृत्ति का उपाय है। आज का लेसन क्या बोला? अज्ञान हमारे दुखों का कारण है और अज्ञान से मुक्ति ही एकमात्र निवृत्ति का, दुख निवृत्ति का उपाय है। यदि हम दुखों से उठना चाहते हैं, अज्ञान से उठना चाहते हैं, तो यही एकमात्र उपाय है कि हम सत्संग में आते हैं, हम ज्ञान लेते हैं। तो ज्ञान क्या है? मेरा सत्स्वरूप को जानना। हम असत में बैठे हैं, यह अज्ञान है। तो अज्ञान से मुक्ति ही दुख निवृत्ति का उपाय है। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है। देखो, अंधेरा तो प्रकाश से ही जाता है ना, तो अज्ञान किससे जाएगा? ज्ञान से जाएगा। अज्ञान मीन्स अंधेरा और ज्ञान मीन्स प्रकाश। ज्ञान दीपक के जलाने से ही इस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाया जा सकता है, और कोई विधि काम नहीं करे, कोई दूसरा उपाय काम नहीं करेगा। अगला श्लोक ले रहे हैं, अनुवाद है। ये अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो हमारा शरीर से बंधन है, ये स्वाभाविक और अनादि और अनंत कहा गया है। स्वाभाविक इसलिए कि हमें कितना स्वाभाविक तो लगता है ये शरीर के बंधन बड़े नेचुरल लगते हैं। सोचना पड़ता है क्या? ये इसलिए स्वाभाविक लगते हैं क्योंकि ये जो माया के बंधन है, असत के जो बंधन है, ये अनंत काल से हमारे पीछे चल रहे हैं। ये आज का नहीं है, ये अनादि है। इसका कोई अंत भी नहीं है जब तक कि हमें ज्ञान ना मिले। ये जीव के जन्म मरण, ये जो अज्ञान है, ये जीव के जन्म मरण, रोग और वृद्धावस्था आदि दुखों का प्रभाव उत्पन्न कर देता है। यह ज्ञान क्या दे रहा है हमारे को, है? ये भी देख ले, तभी तो हम प्रयासरत होंगे। किसमें? कि हमारी स्थिति ज्ञान में हो। जब हम ये समझेंगे कि अज्ञान का फल क्या है, अज्ञान में बैठे हैं ना, तो अज्ञान से क्या मिल रहा है? उन्होंने बोला ना, जन्म मरण व्याधि रोग, कितने रोग आ जाते हैं शरीर में, और फिर वृद्धावस्था, बड़े में बड़ा रोग आदि दुखों का जो प्रभाव है, वो ये अज्ञान उत्पन्न कर देता है। आज इस बात को भी समझ लें, अज्ञान से निवृत्ति क्यों जरूरी है। व्याख्या देख लीजिए। अनात्मा को आत्मा समझ लेना यही अज्ञान है। अनात्मा शरीर, इसको सच समझ लेना, आत्मा समझ लेना भी इसको सच समझ लेना ही अज्ञान है, जो मनुष्य के बंधन का कारण है। ये बंधन किसी मनुष्य ने अपने आप पैदा नहीं किया है। ये कैसे पैदा हो गया अज्ञान? ये तमोगुण के कारण स्वाभाविक रूप से अनादिकाल से उत्पन्न हुआ है। तमोगुण मीन्स अभी बताया था, शरीर पंच महाभूत के तम अंश से बना है, स्थूल तम अंश से बना है। तो इसका जो प्रभाव है वो क्या है? ये ढक देता है किसी चीज को। इसने हमारी आत्मा को ढक दिया है, इस शरीर ने। तमोगुण के कारण ये स्वाभाविक रूप से अनादिकाल से उत्पन्न हुआ है, ये हमारा ज्ञान, और इसका कहीं अंत भी नहीं है। इतनी जिंदगी के साल हमारे निकल गए, आज तक हमें पता लगा
हम किसी अंधेरे में बैठे हैं और हम स्वयं इस अंधेरे के कारण, इस अज्ञान के कारण, अपने अनंत दुखों का, अनंत जन्मों से अनंत दुखों के कारण है। हम स्वयं कारण हैं। ये आज तक हमें नहीं पता था। आज हम इस बात को समझ लें। एक बार ये अज्ञान जब उत्पन्न हुआ तो ये निरंतर फैलता ही जा रहा है, कहीं रुका नहीं। ये विस्तार को ही प्राप्त होता जाता है और क्योंकि ये विस्तारण होता जाता है इस अज्ञान का, मनुष्य को जन्म, मरण, व्याधि, वृद्धावस्था आदि अनेक दुखों का भोग करना पड़ता है। देखो, इन 2 सूत्रों में हमें जागरण मिल रहा है। हम जागें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम स्वयं के प्रति एक कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। क्या है धोखा? इसको पकड़ के, शरीर को पकड़ के, शरीर को पकड़ना मीन्स इसको सच मानना। एक बहुत बड़ी अज्ञान का गड्ढा अपने लिए हमने खोद लिया है जिसमें हम धंसे पड़े हैं और उस अज्ञान के कारण सारे दुख हमको अनंत जन्मों से भोगने पड़ रहे हैं। दुखों का कारण ये अज्ञान। और ये अज्ञान क्या है? देहात्म बुद्धि। इतना भी हम समझ लें। और इस अज्ञान के कारण जो हमारे दुख हैं, जन्म, मरण, व्याधि, वृद्धावस्था, ये दुख, इनका कहीं अंत नजर नहीं आ रहा। इतनी बात भी आज अगर हमारी समझ में आ जाए, हमारा जीवन सफल। एक और विषय इस प्रकरण में शुरू हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसका टाइटल ही बहुत अंदर रखने जैसा है। क्या है विषय? आत्म अनात्म विवेक। यही हमारे ज्ञान का ना सार है, आधार है। आत्म अनात्म विवेक। अभी बताया देहात्म बुद्धि। ये देह क्या है? अनात्म है, जड़ है। संसार में 2 ही चीजें हैं, जड़ और चेतन। शरीर क्या है? जड़ है। जैसे कोई लकड़ी हो, तभी तो लकड़ियों में रख के इसको जला देते हो समय आने पर। ये शरीर जड़ है, ये अनात्म है। शास्त्रीय भाषा भी समझनी है। इस अनात्म शरीर को धारण कौन किए हुए? सत्ता कौन दे रहा है? ये शरीर चल कैसे रहा है अगर ये जड़ है तो? उस आत्मा से, आत्मसत्ता। तो आत्मसत्ता इस अनात्म शरीर का आधार है, उसको चेतना प्रदान कर रहा है। तो ये आत्म और अनात्म का हमें विवेक करना है। विवेक क्या होता है? इस भेद को समझना है। हम इन दोनों को मिला के बैठे, या यूं कहो, हम दोनों को अलग अलग तो समझ ही नहीं पा रहे। उस अपनी चेतन सत्ता का तो हमें कोई परिचय ही नहीं है। सिर्फ परिचय है तो इस अनात्म सत्ता का परिचय है। इसी को सब कुछ पता। इसका विवेक, विवेक शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमारा विवेक जाग जाता है तो हमारा जीवन कुछ और हो जाता है। वहीं से तो हमारी समझ खुलती है, जब आत्म अनात्म का विवेक होता है। सारे ज्ञान का आधार यही है। इसका श्लोक ले रहे हैं, अनुवाद है। ये जो बंधन है, विधाता की विशुद्ध कृपा से प्राप्त हुए विवेक विज्ञान के द्वारा, ये जो शरीर के बंधन की भी चर्चा चली, ये बंधन कैसे खुलता है? जब ईश्वर की कृपा होती है, विशुद्ध कृपा। ये तब टूटता है जब वो प्रभु अपने ज्ञान से, कैसा ज्ञान? बड़ा उज्जवल ज्ञान, शुभ। और वो कौन से खड़ग का इस्तेमाल करते हैं हमारे इस अज्ञान को काटने के लिए? जो खड़ग बहुत ही सुंदर है, उससे। वो खड़ग कैसा है? प्रभु की कृपा, ईश्वरी कृपा, उसकी दया। ईश्वरी काट सकते हैं हमारे इस बंधन को, और किसी अस्त्र शस्त्र, वायु, अग्नि या करोड़ों कर्म कलापों से भी ये नहीं काटा जा सकता। जिस बंधन में, ज्ञान रूपी बंधन में हम बैठे हैं, इसको ईश्वरी कृपा ही काट सकती है। ईश्वरी कृपा कैसे प्राप्त होती है? सतमार्ग पर कदम रख देने मात्र से। सतमार्ग, सत्संग का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, हमारे
अधिकार में, हमारी सामर्थ्य में इतना ही है कि हम इस रास्ते पर चलना शुरू कर दें। चलते चलते जब दृढ़ता आती है, हमारे भीतर में सच्चाई जन्म लेती है, तो फिर ईश्वर भी हमारा साथ देते हैं और समय आने पर वो फलता है। इसकी व्याख्या देख रहे हैं। ये जो बंधन है, अज्ञान से पैदा हुआ, अनाथ को जो हमने आत्मा माना, ये बंधन क्योंकि स्थूल नहीं है, जिससे इसे किसी अस्त्र शस्त्र, अग्नि, वायु आदि से नहीं काटा जा सकता। ये अज्ञान देखो स्थूल नहीं है ना, स्थूल में स्थूल चीज दिखाई देती है, इंद्रियों की पकड़ में आती है, लेकिन क्या ये अज्ञान हमें कहीं पकड़ में आ रहा है? आंख से, कान से, किसी भी इंद्रिय से? ये स्थूल नहीं है। ये अज्ञान हमारा बहुत सूक्ष्म है, इसको हमें सूक्ष्म बुद्धि से ही समझना होगा। इसको किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं काट सकते, और ना ही कोई क्रियाकलाप, कर्मकांड, कोई यज्ञ आदि करने से, कहीं जाने से इसको दूर नहीं किया जा सकता। जैसे यूं समझ लो कि अंधकार को दूर करना हो तो वहां बैठ के कोई यज्ञ करें, कोई पूजा पाठ करें, कोई मंत्र जाप करें, तो क्या वो अंधकार दूर हो सकता है? नहीं हो दूर हो सकता। करना क्या पड़ेगा? प्रकाश को लाना ही पड़ेगा। प्रकाश लाना ही एकमात्र उपाय है। उसी प्रकार ये अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए किस चीज की जरूरत है? भगवत कृपा। शुद्ध आत्म ज्ञान भी भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। ये अज्ञान को हम ज्ञान से ही काट सकते हैं, और ज्ञान हमें किससे मिलता है? भगवत कृपा से। ये ध्यान रखना। कोई सोचे हम स्वयं कर लेंगे इस काम को, हमारा अज्ञान कट जाएगा, ये भ्रम है हमारा। ये अज्ञान हमारा केवल और केवल प्रभु स्वयं काटते हैं, वही काट सकते हैं, उन्हीं की सामर्थ्य है। तभी गीता में क्या आया? शरणागति। एकमात्र शरणागति ही उपाय है। शुद्ध आत्म ज्ञान भी कैसे प्राप्त होता है? शुद्ध आत्म ज्ञान से अज्ञान कटता है, और वो प्राप्त होता है हमें भगवत कृपा से। देखो हम सब भगवत कृपा में ही तो बैठे हैं। ये ज्ञान जो हमारे कर्ण कोहरों से अंदर जा रहा है, ये उस कृपा का ही तो इशारा है, जिससे इन बंधनों को काटा जा सकता है। कौन से बंधन? अज्ञान के बंधन। अज्ञान ही तो बंधन है। इसलिए इसका एक ही मार्ग क्या है बंधन को काटने का? विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान। ज्ञान भी कौन सा? सारे ज्ञान नहीं, ये ज्ञान वो ज्ञान, या बहुत शास्त्र पढ़ लिए, बहुत सत्संग चले गए, 30 साल से सत्संग कर रहे हैं, ये नहीं। विवेक, हमारा विवेक जागे, विवेक ज्ञान बोल रहे हैं वो। विवेक से उत्पन्न हुआ ज्ञान। जिस दिन हमारी विवेक की खिड़कियां खुलेंगी तो हमें समझ आएगा मैं कौन। फिर जब उसमें स्थिति होगी हमारी कि मैं कौन, तभी तो काम होगा पूरा। इसलिए बोल रहे हैं इसका एक ही मार्ग है, वो है विवेक ज्ञान। अन्य क्रियाएं सभी निष्फल हो जाती है। अगला श्लोक ले रहे हैं। जिसका श्रुति प्रमाणों में दृढ़ निश्चय होता है। विवेक ज्ञान कैसे होगा? वेदों में श्रुतियां होती है ना, वेद ने, श्रुति ने जो कह दिया उस वचन में अटल विश्वास, निश्चय, और स्वधर्म में निष्ठा होती है। स्वधर्म क्या है? हमारा एकमात्र धर्म, उस सत्य को प्राप्त करना। हम झूठ में बैठे हैं। स्वधर्म, और उस स्वधर्म के आधार से हमारा चित्त शुद्ध होता है। एक बार चित्त शुद्धि होने के बाद ही परमात्मा का ज्ञान होता है, और ज्ञान से ही संसार रूपी वृक्ष का समूल नाश होता है। 5 पॉइंट्स आए इस श्लोक में। श्रुति प्रमाणों में दृढ़ निश्चय एक, दूसरा
दृढ़ निश्चय होने के बाद जो श्रुति कहती है उसमें निष्ठा होना, वो हमारा धर्म है। दूसरा, स्वधर्म में निष्ठा होना। तीसरा, निष्ठा होने के बाद जो श्रुति ने कहा, वेद ने कहा, हमारा चित्त शुद्ध होता है। और चित्त शुद्ध होने से चौथा जो उसका फल निकलता है वो है परमात्मा का ज्ञान होना। और परमात्मा का ज्ञान होने का जो परिणाम है वो है संसार रूपी वृक्ष का समूल नाश। व्याख्या देख लीजिए, इस संसार रूपी वृक्ष के समूल नाश के लिए अर्थात मुक्ति के लिए आत्मज्ञान का होना आवश्यक है। आत्मज्ञान हुए बिना संसार वृक्ष का नाश नहीं होगा। ये आत्मज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। देखो, परमात्मा आत्मा से अलग कोई चीज नहीं है। वो कह रहे हैं आत्मज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है, जिसकी अनुभूति कहाँ होनी है? परमात्मा को कहीं बाहर नहीं ढूंढना, भीतर ही है वो आत्मा। और आत्मा को जब परमात्मा कहा तो हमें अनुभूति कब होगी? जब हमारा चित्त शुद्ध होगा। आत्म ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है, जिसकी अनुभूति शुद्ध चित्त में ही होती है। और शुद्ध चित्त में ही होती है। जिस प्रकार शुद्ध और विक्षेप रहित जल में ही चंद्रमा का बिंब दिखाई देता है। चंद्रमा की परछाई कौन से जल में दिखाई देगी? जहां जल शुद्ध भी हो और हिल ना रहा। ऐसे ही उस परमात्मा की झलक जो कि आत्मा रूप से हमारे अंदर विद्यमान है, कब मिलेगी हमको? जब हमारा चित्त शुद्ध हो और स्थिर हो। उसी प्रकार सभी प्रकार के विकारों से रहित शुद्ध निर्मल चित्त में ही आत्म स्वरूप का अनुभव होता है। चित्त शुद्धि के जो उपाय श्रुतियों में दिए गए हैं, उनमें दृढ़ निष्ठा रखकर यहां से हमारी यात्रा शुरू होती है, हमारा पुरुषार्थ शुरू होता है। हमें क्या करना है? चित्त शुद्धि के लिए गुरु जो हमें उपाय बताता है उसमें हमें निष्ठा रखनी है, अपना मन नहीं चलाना। कहते हैं ना, मन मत डुबोए गुरु मत तारे। हमें गुरु मत से चलना है। गुरु ने जो कहा उसमें अटल विश्वास, और फिर उस पर चलना। खाली विश्वास नहीं, उस पर आचरण करना और उनके अनुसार आचरण करना आवश्यक है। इसलिए स्वधर्म में निष्ठा आवश्यक है। ये स्वधर्म है, गुरु वचनों के अनुरूप चलना। अगला श्लोक ले लें। अन्नमय आदि 5 कोशों से आवृत हुआ आत्मा अपनी ही शक्ति से उत्पन्न हुए शैवाल पटल से ढके हुए वापी के जल की भांति नहीं भासता। देखो, कहीं बावड़ी में, तालाब में वो ठहरा हुआ पानी होता है ना, उसके ऊपर काई जम जाती है तो नीचे का पानी दिखाई नहीं देता। ये उसी उपमा से कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए तो जल्दी समझ में आएगा। जिस प्रकार बावड़ी का जल, उसमें शैवाल उत्पन्न हो जाने से, काई आ जाने से वो जल ढक जाता है और बाहर से दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार ये आत्मा, हमारी आत्मा किससे ढकी गई है? अभी तक तो हमने समझा इस शरीर से ढकी गई है, लेकिन समझो, ऐसे हम यहाँ बैठे हैं, किसी ने हमारे ऊपर एक चादर डाली, फिर दूसरी डाली, फिर तीसरी डाली, किसी ने हमारे ऊपर 5 चादरें डाली। 5 कोश, ये आत्मा 5 कोशों से ढकी हुई है और अपनी ही शक्ति से निर्मित है। इसलिए इन कोशों को दूर किए बिना, ये 5 कोश जो है, अभी बताएंगे आपको 5 कोश, इन कोशों की जानकारी और इन कोशों को दूर किए बिना, इनके आवरण को हटाए बिना, ये आवरण है, जैसे किसी ने हमारे ऊपर 5 पर्दे डाल दिए तो आवरण हो गए ना हमारी आत्मा के ऊपर, ऐसे ही ये 5 कोश हमारी आत्मा को ढके हुए हैं। तो इस आवरण को हटाए बिना उस आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। ये कोश कौन से हैं? इनकी चर्चा विस्तार से अगले प्रकरण में होगी, आज सुन लीजिए। ये कोश है अन्नमय कोश, ये जो हमारा शरीर दिखाई दे रहा है, ये अन्न से पोषित है। इसके बाद ये अन्नमय शरीर किससे चलता है? प्राणों से चलता है। तो दूसरा कोश, दूसरी कोठरी, 5 कोठरियां हैं जिसके अंदर आत्मा छुपी हुई है। दूसरी कोठरी है, कोश उसको बोलते हैं ना, कोठरी को प्राणमय कोश।
प्राणों के भी अंदर सूक्ष्म रूप से क्या चल रहा है? हमारा मन, मनोमय कोश। मन से भी सूक्ष्म एक और कोश कौन सा है? बुद्धि, विज्ञान में कोश। और पांचवा कोश क्या है हमारे? आनंद। वो है आनंद में कोश। कुछ रस लेते हो किसी चीज का तो आनंद का अनुभव करते हो, वो हमारा पांचवा कोश है। इसे अगला श्लोक ले रहे हैं। जिस प्रकार उस शैवाल के, उस बावड़ी के जल को जो काई ने ढका है, जब तक उस काई को पूरी तरह दूर ना किया जाए तो मनुष्य की जो प्यास है, जो ताप से, गर्मी से वो परेशान हो रहा है, व्याकुल है, तो वो व्याकुलता दूर नहीं हो सकती। और यदि उसको दूर कर दिया जाए तो तत्काल ही वो जल उसको सुख प्रदान करने वाला होता है। ठीक इसी तरह से ये पांचों कोशों का अपवाद करने से, इनको हटाने से, इनके भीतर प्रवेश करने से ज्ञान के द्वारा ये शुद्ध, अंदर में जो शुद्ध आत्मा है, नित्यानंद, नित्य आनंद को प्रदान करने वाली है, रसस्वरूप है। वो आत्मा कैसी है? रसस्वरूप और अंतर्यामी है, हमारे भीतर है। अंदर से वो सब कुछ हमें जता रही है, जान रही है, और स्वयं प्रकाश परमात्मा भासने लगता है। वो परमात्मा कैसा है? जो आत्मा रूप से हमारे अंदर है, स्वयं प्रकाश। उसको किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है प्रकाशित होने के लिए, क्योंकि उसी के प्रकाश से तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि और ये सारा संसार प्रकाशित हो रहा है। वो स्वयं प्रकाश परमात्मा भासित होने लगता है। व्याख्या ले रहे हैं। जिस प्रकार शैवाल के हटने पर ही शुद्ध जल प्राप्त किया जा सकता है, समझ में आ रही ना बात? काई हटाएंगे तो उस शैवाल, उसका पानी जो है बावड़ी का, तभी प्राप्त होगा। उसी प्रकार सीधी सी बात है, पांचों कोशों को पार करके ही, क्योंकि आत्मा उन पांच कोशों के भीतर दबी हुई है, छुपी हुई है, पांचों कोशों को पार करके ही उस शुद्ध आत्मा को, एक रस है जो स्वयं प्रकाश है, नित्य आनंद स्वरूप है, उस आत्मा का ज्ञान होता है। और फिर उसी ज्ञान के बाद मनुष्य को मुक्ति लाभ मिलता है। यात्रा है, इसी को तो आध्यात्मिक यात्रा कहेंगे। धीरे धीरे चलाएगा गुरु हमारे को, घबराना नहीं है, बहुत ज्यादा आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमें कुछ करना नहीं है, हमें दृढ़ निश्चय रखना है। ऊपर आया ना, हमें श्रुति वाक्यों में निष्ठा विकसित करनी है। एक श्लोक और है इस प्रकरण का, अगला श्लोक है, अनुवाद है। बंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए। आज विषय यही शुरू किया था ना, आत्मा और अनात्मा का विवेक। ये पांचों कोश जो भी बताए, ये अनात्मा है। अब अलग अलग करना है, इसको अलग करना है। इन कोशों के भीतर छिपी हुई आत्मा, वो आत्म तत्व है, उसको अलग करके समझना, ये विवेक। बंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए। उसी से अपने आप को सच्चिदानंद रूप जानकर मैं वही आत्मा परमात्मा हूँ, मनुष्य आनंदित हो जाता है। व्याख्या है, आत्मा और अनात्मा का विवेक कब होगा? आत्मज्ञान के बाद ही होता है। और यहाँ हम किस लिए बैठे हैं? आत्मज्ञान के लिए बैठे हैं। तो धीरज रखेंगे कि आत्मज्ञान की क्लास में आ गए तो आत्म अनात्म विवेक ही तो होना है, बस चलते चलते। इसलिए विद्वान पुरुष को इसे जानकर बंधन मुक्ति का उपाय करना चाहिए। आत्मज्ञान से ही उसको अनुभव होता है कि वो शरीर मात्र नहीं है, हम खाली शरीर नहीं है, और तो हम क्या हैं इसके साथ साथ, बल्कि सत्य, चैतन्य और आनंद स्वरूप आत्मा ही है, जो निज का स्वरूप है। हमारा निज का वास्तविक स्वरूप वो आत्मा है। अन्य सभी स्वरूप उस आत्मा के सिवाय हमारे जितने भी स्वरूप है वो कैसे हैं? अनात्मा है, जड़ है, जो कि मिथ्या है, दिखते हैं पर है नहीं, मिथ्या उसको कहते हैं। इसी से, इस जानकारी से, इस ज्ञान के फलस्वरूप ही मनुष्य को आनंद प्राप्त होता है। जो पुरुष अपने असंग और अक्रिय प्रत्यगात्मा, वो आत्मा कैसी है? असंग है, उसका किसी से संग नहीं है,
और कैसी अक्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं, वो स्थिर है। अब करना क्या है, वो बहुत सूक्ष्म है आत्मा हमारी, उसको निकालना है। कैसे निकालना है? पुराने जमाने के लोगों को जरूर पता होगा, उस सरकंडा होता है ना, उसकी ऊपरी सतह से धागे से निकाल के उससे रस्सी बनाई जाती है, जिससे पुराने समय में चारपाई बुनी जाती थी। तो वो सरकंडे में से एक बारीक सा तिनका निकालना, ये कितना सूक्ष्म क्रिया हो। ऐसे ही हमारे इस स्थूल 5 कोशों के अंदर वो जो आत्मा है वो कितनी सूक्ष्म है। जैसे उस बारीक तिनके की तरह से उस सरकंडे में से धीरे से पकड़ के उसको निकालना हो, ताकि वो टूट ना जाए। मूंछ में से सींक को निकालना, सींक होती है ना, झाड़ू में सींक होती है, वो तो थोड़ी मोटी होती है। ये आत्मा रूपी जो तृण है, जो तिनका, ये बहुत बारीक है, इसको हमें निकालना है। परेशान नहीं होंगे, पूर्ण गुरु हमारे साथ है, उसका खड़ग हमारे साथ है। कहते ना, उसकी कृपा ही तो उसका खड़ग है। इस दृश्य वर्ग से हमें अपनी आत्मा को, जो ये दृश्य वर्ग है, संसार है, इसमें से उसको निकालना है ज्ञान के सहारे, और सबको ये जितना भी दृश्य वर्ग है उसमें लय कर देना है, विलीन करना है। तब हम आत्म भाव में स्थित होते हैं और वही हमारी मुक्ति है। संसार बंधन से मुक्ति के लिए किसी खास विशेष क्रिया की, कांड की, तप आदि की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संसार में जितना भी दृश्य वर्ग है, दिखाई दे रहा है ना ये संसार, इसको दृश्य वर्ग कह रहे हैं। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है इंद्रियों से, उससे ध्यान खींचकर, जैसे उस सरकंडे से तिनका खींचा, तो ये संसार से हमने क्या खींचना है? अपनी आत्मा। ध्यान हटाकर इस संसार से ध्यान खींचना है और आत्मा को ही अपना वास्तविक स्वरूप समझकर गुरु के ज्ञान की सहायता से उसी में निरंतर स्थित रहना है। यही मुक्ति है। सरल करके लो, कुछ करना नहीं है। गुरु पकड़ के चला रहा है, क्या कह रहा है? अपना ध्यान खींच, बस इतना ही तो करना है। कहाँ जा रहा है ध्यान, बताओ? संसार में है ना सारा ध्यान। तो संसार क्या है? दृश्य वर्ग है। तो इस दृश्य वर्ग से सिर्फ हमें अपने ध्यान को खींचना है और फिर गुरु जो कहे उसमें अपने आप को स्थित करना है। यही तो मुक्ति है। इसी प्रक्रिया से, इतना मात्र करने से सारे बंधन टूट जाते हैं और मनुष्य अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है। यही तो स्वरूप का ज्ञान है। आज ये चौथा प्रकरण समाप्त हुआ। हरिओम। शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।